तो दोस्तों, ये है ट्रिग्नोमेट्री वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हम कुछ रेशियोज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है जिनका आपस में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें इनके फॉर्मूलाज को समझना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ट्राइंगल को एज अ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और ये सभी पार्ट को समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। उसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन करवाता हूँ आपको। साइन थीटा का हमने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बोला था, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, इसका ऑपोजिट, इसका आप फ्लिप कर दें इसको, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा का बताया था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसको भी आप फ्लिप कर दें, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। देन टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो आपको टेन थीटा को बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करके लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे। क्वेश्चन के अंदर इसे आप कैसे यूज़ करेंगे तो उसको आप ध्यान से देखें। हम इस ट्राइंगल को एज अ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। चलिए इस ट्राइंगल को हम एज अ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको ये ट्राइंगल शो हो रहा होगा, इस ट्राइंगल का नाम हमने ABC रखा है। आपको जो भी ट्राइंगल लेना हो उस ट्राइंगल का नामकरण आप ज़रूर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसमें थीटा कौन है, तो मैंने आपको बोला था आप किसी को भी थीटा ले लें। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं, तो अभी हम ए को थीटा ले लेते हैं। जैसा मैंने बताया था, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो BC को आप परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो हम परपेंडिकुलर की जगह BC लिख लेंगे। और नीचे हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कौन होगा, तो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो थर्ड साइड बच गया उसको हम बेस कहेंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर था BC एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, C एंड A। तो हाइपोटेनियस हम लिख लेते हैं CA, या फिर आप AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस है यहाँ पे BA, अपॉन में हाइपोटेनियस है हमारा AC। हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, ये तो कॉमन ही है। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो परपेंडिकुलर है BC, तो BC लिख लें आप ऊपर, और बेस कितना है, तो बेस है BA, तो आप यहाँ पे BA लिख सकते हैं, इसी जगह AB भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इतना ढूंढने से अच्छा है आप ऐसा करें, BC अपॉन में CA है तो इसी का ऑपोजिट लिख ले, CA अपॉन में BC। क्यों, हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है CA, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। उसी तरीके से सेक थीटा का लिखना हो तो कॉस थीटा का ऑपोजिट कर दे, सॉरी इसको फ्लिप कर दे, AC ऊपर जाएगा BA नीचे आ जाएगा, तो AC को आप ऊपर भेज दे और BA को नीचे कर देते हैं। उसी तरीके से कॉट थीटा, तो BA ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, तो BA ऊपर आ गया एंड BC नीचे आ गया। तो आपने सभी का फॉर्मूला आप लिखना सीख चुके हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि आप ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कैसे लर्न करोगे, तो मैंने आपको समझा दिया था। आप एक टर्म ले सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। सच में पाकिस्तान भूखा प्यासा है, एंड हिंदुस्तान क्या है, तो हिंदुस्तान तो भाई हरा भरा है, हिंदुस्तान तो हरा भरा है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे P अपॉन में H मिल जाएगा, यहाँ B अपॉन में H मिल जाएगा, यहाँ P अपॉन में P मिल जाएगा। तो आप इसे P लिख लें और नीचे H B लिख लें। आप अपने मर्जी से जो चाहे वो तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पापा BD पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर पापा बियर पियोगे, या फिर हाँ बेटा, ठीक है, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप कोई भी टर्म तैयार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका राज है, आपका देश है, आपका आपको एग्ज़ाम देना है, अब जैसा चाहे वैसा प्रिपेयर कर ले और उसे लर्न कर ले अपनी सुविधा के अनुसार। और बाकी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का लर्न होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, इसका फ्लिप कर देंगे तो तीनों का निकल ही जाएगा। इसीलिए मैंने सभी को अपोजिट में लिख दिया है, आप इसे एक ही बार में लर्न कर लें। अगर आप अभी इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आप इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। तो चलिए ये सब तो हम समझ चुके हैं, अब हम बेसिक सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन सब का यूज़ सीख लेते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी नोट करके रखा है कि अगर आपके पास दिया हुआ है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट द कॉस A एंड tan A टाउ। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल।
जिसमें हम ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का नाम रख देंगे, सभी वर्टेक्स का नाम रख देंगे, जैसे कि ए बी सी, जिसमें से एंगल बी को हम 90 डिग्री कह देते हैं। यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, तो ये जो ए है ना, ये ए अक्यूट एंगल है, आप देख सकते हैं ये जो ए है अक्यूट एंगल है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ए अक्यूट एंगल थीटा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का होगा वो कभी भी थीटा नहीं बनेगा, उसे हम एज अ ए या बी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप साइन ए लिख सकते हैं या साइन सी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में या तो साइन ए आता नहीं तो साइन सी आता, क्योंकि ए और सी यही दोनों अक्यूट एंगल है। ओके, तो चलिए साइन ए बोला है तो साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन ए के सामने है थीटा, ए ही हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। तो साइन ए का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, क्योंकि थीटा के अपोजिट बीसी होता है, उसके एडजेसेंट वाला जो होता है उसे हम बेस कहते हैं, एंड जो कि सी ए है, और हाइपोटेनस जो है, सॉरी बी ए हमारा बेस है और सी ए हमारा हाइपोटेनस है, इधर हाइपोटेनस आप लिख लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो ठीक है परपेंडिकुलर के अपोजिट में बीसी लिख लें। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एसी, तो हाइपोटेनस की जगह पे एसी आपको लिखना होगा। आपने देखा होगा साइन ए का फॉर्मूला 3/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन अपॉन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/4 लिख सकते हैं। तो बी सी 3 हो गया, हाइपोटेनस जो ए सी है वो 4 हो गया। तो आपको क्या लिखना है, बी सी को 3 लिखना है और हाइपोटेनस को कितना लिखना है, 4 लिखना है। आप बोलोगे बेस तो है ही नहीं बेटा, बेस है नहीं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो बेस के बिना कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो बेस तो फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक पार्ट ना दिया हो, थर्ड पार्ट फाइंड करना हो, तो आपको बिना झिझक के यूजिंग पीटी लेना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखा जाता है। तो हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है हमारा 4, तो आप हाइपोटेनस की जगह 4 का स्क्वायर कर लें। इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 3, तो आपको 3 का स्क्वायर कर लेना चाहिए, प्लस बेस है बेस तो फाइंड ही करना है, तो बेस की जगह बेस का स्क्वायर लिख लें आप। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, बिल्कुल करेक्ट। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस बेस का स्क्वायर बेस स्क्वायर ही रहेगा। फिर आपको 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर बचेगा। आपको ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे ये रूट चढ़ जाएगा, तो 16 में से अगर 9 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 7 आंसर आएगा, तो अंडर रूट में 7 बच गया। तो आप जानते हैं कि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा, इसको हम रूट में ही रखेंगे। तो अंडर रूट 7 हमारा बेस है, तो आपका बेस कितना फाइंड हो गया, अंडर रूट 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको बाकी के टर्म्स फाइंड करने हैं, तो बाकी के टर्म्स हम फटाफट जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। हम इसी छोटी सी जगह को यूज़ कर लेते हैं फाइंड करने के लिए। मैंने बोला था कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो थीटा क्या है, कॉस ए के सामने वाला थीटा है, तो बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, अंडर रूट 7। तो अगर आपको कॉस ए फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या दे रखा है, तो बेस दे रखा है हमारा बी ए, बेस हमारा है बी ए, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ए सी, तो हाइपोटेनियस में आपको ए सी लिखना है। तो बेस क्या है, तो बेस है अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो आपको ये दोनों लिख लेना है। तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, आपको tan ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan ए इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है BC, और बेस क्या है, तो बेस है हमारा BA। तो BC क्या है, तो BC आप देख सकते हैं 3 लिखा हुआ है, तो BC की जगह आप 3 लिख लें, एंड BA है अंडर रूट 7, तो BA की जगह आप अंडर रूट 7 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों की वैल्यूज आपको पता है। आप बाकी टर्म्स की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा का निकालना है, तो आप कॉसेक थीटा का कैसे निकालेंगे, अगर आपको कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख लें इज इक्वल्स टू साइन थीटा का क्या था, साइन, अच्छा कॉसेक ए लिखना पड़ेगा। साइन ए का 3/4 है, तो कॉसेक ए का क्या होगा 4/3, उसका उल्टा कर दें आप, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से कॉस है, तो आपको सेक फाइंड करने को दिया गया है, तो अगर आप सेक फाइंड करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 7/4 है, उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, 4/√7 आ जाएगा। उसी तरीके से tan a दिया हुआ है, तो tan a की जगह cot a आपको फाइंड करना है, तो tan a का यूज़ कैसे करेंगे, तो tan a 3/√7 है, तो cot a का फॉर्मूला होता है बेस ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर नीचे रहेगा, इसका मतलब बेस तो अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो आप बाकी के भी टर्म्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने साइन, कॉस और टेन के टर्म्स को फाइंड कर लिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी बेसिक फार्मूलाज को देखने वाले हैं, और उन बेसिक फार्मूलाज के थ्रू हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी इशू होती है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।